हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की ये क्लास है जीके जीएस की, जिसमें हम करेंगे जीएस की प्रैक्टिस। तो ये आज हमारी पहली क्लास होगी, तो इसे आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ में आपकी कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की क्लास तो चल ही रही है, साथ में हमने जीएस को भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट और DSSB एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये क्लास आपको डेली मिलेगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे और 20 में से आपका कितना स्कोर बनता है, आप अपना स्कोर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। देखिएगा, ये आसान सा प्रश्न है। आज सारे क्वेश्चन आपके इजी ही हैं, तो जल्दी से आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का कुल क्षेत्रफल होता है, जो कि संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का क्या है, लगभग 2.4% ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है या फिर सातवां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्रम से बात करें तो सबसे पहले पर रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर सातवें नंबर पर भारत है, इसलिए इसका सातवां नंबर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, 4, 5, 6 या फिर 7 में। तो कितने प्राकृतिक भाग हैं जिनमें भारत को बांटा गया है, तो 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। बात करें कौन कौन से हैं, तो पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्यवर्ती मैदानी भाग, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। तो इन 4 मुख्य प्राकृतिक भागों में भारत को बांटा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर और वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर अगर बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं ये भी देखिएगा। 4 भाग हमारे हैं, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय जिसे महाहिमालय भी कहते हैं, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय और चौथा है बाह्य उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो इन 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, हिमाद्री किसे कहते हैं, ट्रांस हिमालय को, महान को, मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को। हिमाद्री किसे कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसकी ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी है 6000 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए, यही पूछ लिया आपसे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। ऑप्शन है 5500 मीटर, 7800 मीटर, 6000 मीटर या फिर 8500 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6000 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है महान हिमालय की। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है, जोजिला, सिपकिला, नाथुला या फिर पाल घाट। तो महान हिमालय में जोजिला दर्रा स्थित है, सिपकिला भी स्थित है, नाथुला भी स्थित है, जबकि पाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये है केरल पश्चिमी घाट में। इसलिए ये क्या पूछा था, महान हिमालय में कौन सा स्थित नहीं है, तो ये केरल पश्चिमी घाट में है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, या फिर लघु हिमालय किसे कहा जाता है, महान हिमालय को, शिवालिक हिमालय को, मध्य हिमालय को या ट्रांस हिमालय को। तो लघु हिमालय के नाम से हम जानते हैं मध्य हिमालय को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, पटकाई, भाबर या फिर बजरी कहा जाता है। तो बताइएगा,
देखिए, मध्य हिमालय में ढलानों पर छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, और इसी को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मर्ग। ऑप्शन में मर्ग दिया था इसलिए हम इसे मर्ग यहाँ पर लगा दी, लेकिन अगर ऑप्शन में बुग्याल और पयार दिया जाता तो वह भी बिल्कुल राइट हो जाता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पांचाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? महान हिमालय में, मध्य में, शिवालिक में या फिर ट्रांस हिमालय में? पीर पांचाल श्रृंखला जो है ये मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इस साथ बात करें धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी मध्य हिमालय में स्थित हैं। अगला है, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 1100 से 1500 मीटर के मध्य है, या 1500 से 2000 मीटर के बीच, 2500 से 3000 मीटर के बीच, या 3700 से 4500 मीटर के बीच है? तो मध्य हिमालय की ऊंचाई पूछा है जो कि कितनी है? 3700 से 4500 मीटर के बीच है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय या फिर मध्य हिमालय? तो शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसे हम उप हिमालय या फिर हिमालय प्रदीय भी कह सकते हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, शिवालिक की श्रृंखला या शिवालिक हिमालय की ऊंचाई पूछा है कितनी है? ऑप्शन ए है 900 से 1100 मीटर, 750 से 900 मीटर के बीच, या 1100 से 1500 मीटर के बीच, 1100 से 1300 मीटर के बीच में। शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर के बीच है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? क्या अंतरिक्ष है, सुव्यवस्था है, विश्व है या फिर खगोल है? तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ब्रह्मांड का अर्थ अंतरिक्ष होता है, जो कि गलत है। ब्रह्मांड का अर्थ अंतरिक्ष भी नहीं होता है, विश्व भी नहीं होता है, खगोल भी नहीं होता है। इसका अर्थ सुव्यवस्था से होता है, जो कि देखें तो अगर ब्रह्मांड जो है अंग्रेजी के कॉस्मॉस शब्द का ही पर्याय है, और कॉस्मॉस का अर्थ होता है सुव्यवस्था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका विशाल आकार है, या ये अधिक चमकीला होने के कारण ऐसा दिखाई देता है, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट है, या उपयुक्त सभी सही है? तो सूर्य हमें तारों की तुलना में, देखिए तारा तो सूर्य भी है, लेकिन अन्य तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है और चमकीला भी दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या फिर उपरोक्त सभी? तो ग्रह पूछा है। ग्रह शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा से हुई है, क्योंकि ग्रह को हम इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, और प्लैनेट जो है ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, और प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, या सूर्य की परिक्रमा या तारों की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के चक्कर में तो आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि ये आपको डुबा भी सकता है और आपको आंसर भी एक दिलवा सकता है, मार्क्स भी दिलवा सकता है। तो हर जगह अगर आपने उपर्युक्त सभी कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन पर चले तो सौर परिवार में शामिल है केवल सूर्य एवं ग्रह शामिल है, केवल सूर्य ग्रह और उपग्रह है, केवल सूर्य ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह है, या सूर्य ग्रह उपग्रह और सभी खगोलीय पिंड शामिल है? सौर परिवार में शामिल सभी होते हैं, सूर्य भी होता है, ग्रह भी, उपग्रह भी और सभी खगोलीय पिंड, इन सभी से सौर मंडल बनता है, या जिसे हम सौर परिवार भी कह सकते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको पता भी होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आज के काफ़ी इजी भी हैं। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती रहेगी उसी के साथ आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता रहेगा। तो आज हमारी पहली क्लास थी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन इजी ही दिख रहे होंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आई होप आप आज जो स्कोर बनेगा वो आप सबका 20 में 20 स्कोर ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है, ये आपको बताना है। 8 लाख गुना, 9 लाख, 13 लाख या फिर 11 लाख गुना बड़ा है? तो पृथ्वी से सूर्य जो है वो 13 लाख लगभग गुना बड़ा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिएगा, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की गति कितनी है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड या फिर 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की जो गति है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे और कितना स्कोर आपका बना है ये ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि आज ये पहली क्लास है तो फीडबैक देना तो बनता है कि क्लास कैसी लगी आप सबको। तो ये थी क्लास आज की, जो कि आज से आपको लगातार मिलने वाली है और ये जीएस की क्लास है। तो यहाँ से आपका जीएस कवर हो जाएगा, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर थ्योरी आपने पढ़ ली है तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।